हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की CUET की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दिस वीडियो विल बी ऑन आवर टॉपिक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे होगी। CUET इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्विक रिकैप होगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 4-5 मिनट की होगी। क्योंकि मुझे पता है कि आप सब उतने इंटेलिजेंट हो कि हाँ आपने पढ़ा है 11th में, एंड वो 11th में पढ़ा हुआ बस आप थोड़ा भूल गए हो, तो उसी को याद दिलाने के लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है। तो उसको जल्दी से एक बार देख लेना, ठीक है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने डाल दी थी, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में मैंने बता दिया था। अभी चैप्टर 3 है कंज्यूमर बिहेवियर, एंड इसमें मैं थोड़ा बहुत अभी नोट्स में नहीं है, लेकिन ओरली रिकैप जो है वो चैप्टर 4 का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का सबसे जो उसका वांट होता है वो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन पाना। सेटिस्फैक्शन पाना जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है तो वो हम कंज्यूमर को याद करते हैं, जैसे प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूसर को करते हैं। तो इसी सेटिस्फैक्शन पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। वो यूटिलिटी हमारी दो प्रकार की हो सकती है, या तो कार्डिनल यूटिलिटी होगी या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी। कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसमें हम अपनी यूटिलिटी को यूनिट्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। बट ऑन द अदर साइड आवर ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स it shows the quantity. Utility in the form of quantity is shown. जैसे आपकी सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटी की फॉर्म में शो किया जा रहा है, जैसे कि ज़्यादा है या फिर कम है, बस ऐसे कर दिया, कोई स्पेसिफाई नंबर नहीं है। तो कार्डिनल अप्रोच तो है, तो वो हमारे मार्शल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने करा था, एंड ऑर्डिनल अप्रोच हमारे हिक्स ने करा था, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब देखो कार्डिनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं TUMU एनालिसिस, TUMU एनालिसिस, ठीक है। एंड ऑर्डिनल में हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। अब TUMU एनालिसिस देख लेते हैं फटाफट। देखो TU मतलब टोटल यूटिलिटी, यानी कि टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। हम अगर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, एवरी एक्स्ट्रा यूनिट को, तो एवरी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो होती है हमारी मार्जिन यूटिलिटी। जैसे मैंने यहाँ पर भी शो करके दिखा रखा है। देखो यहाँ पर क्या है, MUX के फॉर्मूले हैं, यहाँ पर MU का फॉर्मूला दे रखा है एंड MUN का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। ये इनके कर्व्स बना रखे हैं। कर्व्स को एनालाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो ये जो TU है ये ऐसा है एंड MU ऐसा है। जहाँ पर TU मैक्सिमम होता है वहाँ पर जो MU है वो 0 होता है। जहाँ पर TU स्टार्ट करता है डिक्लाइनिंग वहाँ पर MU नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा TU इंक्रीज होता है तो MU क्या होता है? फॉल होता है। तो ये हमारा उसका एनालिसिस था। अब आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट लॉ, वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ कहा जाता था, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर हम एक कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, नोट पॉइंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप चाय पी रहे हो तो आप स्टैंडर्ड यूनिट 1 कप चाय को मानोगे, ना कि 1 चम्मच चाय को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन, स्टैंडर्ड यूनिट होने के साथ साथ कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक सुबह पी और एक शाम पी, नहीं, आप लगातार चाय पियोगे तभी ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी कि मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी देन द यूटिलिटी अराइव्ड। जो हर एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन पे, एक्स्ट्रा यूनिट की कंजम्पशन पे यूटिलिटी आपको डराइव होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। दैट विल बी आर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। कोई भी चीज़ को आप लगातार खाए चले जाओगे, कंज्यूम करे चले जाओगे, तो फिर तो उसकी एडिशनल यूटिलिटी आपकी कंज्यूम हमारी डिक्लाइन ही होनी है ना, ठीक है। प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। एंड मैंने जो आपको पहले बताया था, that is our TUMU approach, which is our cardinal utility approach. IC कर्व अप्रोच यानी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? देखो इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है ऐसे, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स एट दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स एट दी ओरिजिन का मतलब क्या है कि ये हमारा ड्यू टू MRS होता है, डिक्लाइनिंग MRS, ठीक है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस ये टर्म्स देखो याद रखना है। तो IC कर्व जो है वो ऐसे कॉन्वेक्स एट द ओरिजिन होता है, ठीक है। एंड ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट बंडल्स दिखाता है सेटिस्फैक्शन के। मान लो ये गुड A है, ये गुड B है, तो ये इसका एक बंडल है, एक बंडल हो गया। एंड ये इसका सेकंड बंडल हो गया, ये इसका थर्ड बंडल हो गया, ठीक है। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो ये आपका होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो हमारे हिक्स ने इन्वेंट करा था, ठीक।
एंड आईसी कर्व में दो आईसी कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। एंड हायर आईसी कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लेना, ठीक। अब हम आते हैं वन कमोडिटी केस। तो मैंने सिर्फ इनकी कंडीशन लिख रखी है। वन कमोडिटी केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो मार्जिन यूटिलिटी होती है, एक्स मतलब कोई भी एक गुड है तो उसकी हमारा उसके प्राइस के इक्वल होगी, यानी कि जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उतनी ही हम एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पा रहे हैं उस कमोडिटी को खरीदने से, ठीक है। एंड टू कमोडिटी केस में हम ये मान रहे हैं कि हम दो कमोडिटीज़ को खरीद रहे हैं और उन दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है। एंड उनकी जो मार्जिन यूटिलिटी हमें एक गुड से डिराइव हो रही है वही हमें सेकंड गुड से भी हो रही है। तो ये हमारा क्या कहता है, टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी का मतलब होता है गुड, मतलब सामान जो हम खरीद रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। अब आता है एक टर्म और, वो होता है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब कि हम रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि हम 1 रुपया देने से कितनी सेटिस्फैक्शन को कमा पा रहे हैं, तो दैट इज़ आर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये तो था हमारा चैप्टर 3 के बारे में, बहुत शॉर्ट रिकैप था। एंड अभी चैप्टर हमारा चैप्टर 5 यानी डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे वीडियो आने वाली है, वो वन शॉट होगी, वो थोड़ी लंबी होगी, तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहना। ये थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि शॉर्ट रिव्यू ही मैंने आपको दिया है, ठीक। तो होपफुली एंड आगे जो भी मेरी पिछली वीडियोस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश लैंग्वेज, जीटी की, उनकी प्लेलिस्ट आपको मेरे कमेंट बॉक्स में एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीयूईटी में जो भी आना है उसका एक नोट्स का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वो जाके देख लो।